जय माता दी फ्रेंड्स, आशा करती हूँ नवरात्रि पर आप सबने माता की विधिवत पूजा व अर्चना की होगी। अब नवरात्रि अपने समापन की ओर अग्रसर है, तो ऐसे में हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं कि नवरात्रि के बाद माँ दुर्गा की पूजा के सामान का क्या करना चाहिए, माता की चौकी कब और कैसे हटानी है, कलश पर रखे हुए नारियल का आपने क्या करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि आपने चौकी कब और कैसे हटानी है। देखिए, वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दशमी तिथि को चौकी उठाने का या माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन करने का विधान है, परंतु हमारे यहाँ कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तथा कुछ लोगों के यहाँ कन्या पूजन होता है नवमी के दिन। अतः जो लोग पहले अष्टमी को पूजन करते हुए ध्यान दें कि अष्टमी के पूजन के पश्चात आपको चौकी अष्टमी को नहीं उठानी है, क्योंकि नवरात्रि का क्या अर्थ है। नवरात्रि का मतलब है आप 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं तथा मैया का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री का, जो सभी सिद्धियों को देने वाली हुई मानी जाती है। इनकी कृपा से ही हमें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः नवमी के दिन भी माता का विधिवत पूजन करने के पश्चात ही या तो आपको नवमी के दिन सायकाल के समय चौकी उठानी है, या फिर अगर आपके लिए ऐसा संभव नहीं है तो आप 12 बजे के पश्चात चौकी उठाना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने चौकी लगाते समय माता का आह्वान किया था, माता को अपने यहाँ बुलाया था, वैसे ही चौकी हटाना प्रारंभ करने से पहले आपने थोड़े से अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर माता के आगे 9 दिन तक पूजा स्वीकार करने की व पूजा में रही त्रुटियों को क्षमा करने की प्रार्थना करनी है। वह माता से आग्रह करना है कि अब आप अपने लोक में प्रस्थान करें, वह पुनः मेरे बुलाने पर आप मेरे घर में पधारें। इसके पश्चात आपने अक्षत व पुष्प को माँ के आगे छोड़ देना है। अब इसके पश्चात आपने चौकी हटाना प्रारंभ करना है। उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा चौकी को हिला देना है और एक बड़ा बर्तन जैसे कि परांत अपने पास रखें, जिसमें आप सभी विसर्जन का सामान एकत्रित करें। अब कलश पर रखे हुए नारियल को सबसे पहले आराम से उठा लें व इस पर बंधे कलावे को खोलकर या तो विसर्जन के सामान में डाल दें या फिर रक्षा सूत्र की तरह घर के किसी सदस्य की बाजू पर बांध दें। अब नारियल पर लिपटी हुई चुन्नी को भी आप खोल लें। इसको चाहे तो आप अपने पास सुरक्षित रख सकती हैं या फिर इसको भी विसर्जन कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आपने नारियल को क्या करना है। देखिए, नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। इसमें लक्ष्मी जी का व 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अतः आपको इस नारियल को क्या करना है, आप चाहे तो इसे अपने लॉकर में या किसी व्यापारिक स्थान पर सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो माता के साथ इसका विसर्जन भी कर सकते हैं। परंतु कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है कि वो नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में पहले कंजकों में बांट देते हैं, फिर उसको प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। अगर आपके यहाँ रिवाज है तो आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु क्योंकि हमने 9 दिनों तक नारियल की विधिवत पूजा अर्चना की है, उसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया था, तो आप इसे फोड़े नहीं, आप इसे या तो विसर्जन कर दें या फिर अपने पास सुरक्षित रखें। इसके पश्चात जो हमने पूर्ण पात्र में चावल रखे थे, उसमें से कुछ चावल आप अपने पास सुरक्षित रख लें और कुछ चावल को अपने अन्न में मिला लें व तथा बाकी आप चावलों को पशु पक्षियों को डाल दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। इसके पश्चात आपने क्या करना है, जो आम के पत्ते आप रखे हुए हैं हमने कलश में, उसको जल में डुबोकर घर के सभी कोनों में व घर के सभी सदस्यों पे अच्छी प्रकार से जल का छिड़काव कर दें। फिर उसमें रखे जल को तुलसी में या किसी पौधे में डाल देना है आपने। पर ध्यान रखें, जब भी आप कलश को उठाएंगे, कलश को आपने हमेशा नीचे से उठाना है, कभी कलश को मुंह पकड़कर नहीं उठाना है। कलश के अंदर रखे हुए सामान को निकालकर आप विसर्जन में डाल सकते हैं, पर जो आपने उसमें सिक्का रखा हुआ है वो आपने अपनी तिजोरी में, लॉकर में या पर्स में रखना है। वो आपने कैसे रखना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब जो आपने जो जौ बोए थे उसको क्या करना है, उसमें से थोड़े से जौ आपने निकाल कर अपने पास रख लेने हैं, बाकी जौ को आपने विसर्जन के सामान में डाल देना है। जौ बोने का जो आपका बर्तन है और कलश है, यदि वे दोनों आपके मिट्टी के हैं तो आप चाहें तो इनका प्रयोग कर सकती हैं। आप इनको छत पर रख ले व इनमें पौधे भी उगा सकते हैं, पर आप चाहें तो विसर्जन भी कर सकते हैं। यदि आपने धातु का कलश लिया हुआ है तो आप उसको अपने किचन में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सुहाग का सामान आपने माता को चढ़ाया था, आप वो या तो स्वयं प्रयोग में ला सकती है या फिर किसी ब्राह्मणी को दे सकती है। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप सुहाग का सामान देगी हमेशा सुहागन स्त्री को ही देना है आपने, या फिर अगर आप चाहती हैं तो उसमें से थोड़ा सा सामान निकाल कर स्वयं इस्तेमाल कर ले व बाकी सामान ब्राह्मणी को दे दें। अब आप सभी पूजन की सामग्री को एकत्रित करना शुरू कर दें। फूल, धूप, दीप,
लौंग, इलायची, पान, जो भी आपने माता के ऊपर चढ़ाया है सामान, वो सारा आप एकत्रित करके विसर्जन के सामान में डाल लें। यदि आपने लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना की है तो लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा व माता की प्रतिमा को पुनः अपने मंदिर में स्थापित कर दें। व यदि आपने सुपारी पर नाला लपेटकर गणेश जी बनाए हैं तो उसे भी आप अपने मंदिर में रख लें। चौकी पर से सारा सामान हट जाने के पश्चात आप चौकी पर से लाल कपड़ा हटाना शुरू कर दे। इस कपड़े को आप चाहें तो धोकर अगली बार इस्तेमाल भी कर सकती हैं या चाहे तो विसर्जन भी कर सकती हैं। अब आप चौकी हटाएं। चौकी हटाने के पश्चात जो हमने चौक पूरा था उसको भी एकत्रित करके विसर्जन में डाल दें। पर ध्यान रहे, चौकी हटाने के पश्चात उस स्थान को आपने कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। वहाँ पर आप एक घी का दीपक जला दें व थोड़े से पुष्प चढ़ा दें। ध्यान रहे, विसर्जन आपने हमेशा किसी पवित्र जल, तालाब, सरोवर या नदी में ही करना है। अगर आप चाहे तो इस पूरी प्रक्रिया में या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः निम्न मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जो सामान आपने अपने पास सुरक्षित रखा था, जैसे सिक्का, थोड़े से चावल व जौ, इनको एकत्रित कर लाल कपड़े में बांधकर आप अपने किसी गुल्लक, तिजोरी या पर्स में रख लें। इस प्रकार ये सभी सामान तिजोरी में रखने से माँ अन्नपूर्णा का हमेशा आपके घर में वास रहेगा व आपके भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।